कि नहीं है? आज जानेंगे सबसे पहले विद्युत के बारे में। किसके बारे में? विद्युत क्या है, विद्युत का खोज कब हुआ, विद्युत का निर्माण कौन किया, कब किया, और विद्युत संबंधित हर एक प्रश्न को आज बारीकी से समझेंगे। तो कहेंगे वह क्या है। तो विद्युत पहले रटते थे, अब रटना नहीं है। विद्युत, पहले धारा को छोड़ दो, पहले हम जानेंगे विद्युत। विद्युत आवेश के एक मूल कण है। और कोई भी पूछे विद्युत क्या है, तो विद्युत आवेश के एक मूल कण है। मैंने एक आंसर लिखा, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे आता है आवेश। आवेश एक मूल कण है। आवेश क्या है? मूल कण है। तो आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर वो याद तुम्हें नहीं है, छोड़ दो, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी चालक या सर्किट में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब प्रवाह जो होता है दो व्यक्ति के बीच, और किसी व्यक्ति के घर में एक ही आदमी हो, कोई ऐसा घर है जिसमें एक आदमी हो, प्रवाह होगा, वो किसी का प्रवाह करने वाले नहीं है। तो प्रवाह का मतलब दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति बाहर जाता है तो टेंशन होता है, कहता है प्रवाह, उसके बारे में सोचता है कि नहीं सोचता है? सोचता है। तो प्रवाह का मतलब, और ये नहीं जब विद्युत धारा हम बोले तो तुम याद करो, जी नहीं, विद्युत धारा याद नहीं करना। आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इस तो लिख दिए हम, एक भाषा में जो क्वेश्चन आंसर लिखना है उसमें लिखना पड़ेगा 2 लाइन, उसके बारे में समझना पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं विद्युत धारा का मतलब बहाव। विद्युत धारा का मतलब बहाव। तो वह बहाव कैसा होना चाहिए? जैसे पानी का तेजी धार, पानी का तेजी धार होना चाहिए। आप दूध जानते हो, दूध अगर दुहता है उसमें बहाव तेजी आता है कि नहीं? घर्षण आता है, उसमें बहुत प्रेशर आता है। प्रेशर इतनी आते हैं जो दूध के ड्राम जो होते हैं, जो दूध होते हैं, ग्वाला दूध होते हैं, वो पूरा फेन से भर जाता है। देखा क्यों? उसमें प्रेशर है। उसमें क्या है? आकाश से पानी गिरते हैं, बारिश, प्रेशर है उसमें, नॉर्मल नहीं है। बहाव हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? एक दूसरे की बहाव की कंपन किया जाए उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अब कहते हैं वो भी याद नहीं है तो एक रगर होता है। रगर, आप कपड़े को खींचते हैं या नहीं खींचते हैं? घर्षण करते हैं। बर्तन को मैलते हैं, घर्षण करते हैं कि नहीं करते हैं? फेस वॉश अगर करते हैं, नहाते हैं, आप घर्षण करते हैं या नहीं करते हैं? जब घर्षण करते हैं तो मैल निकलने लगता है कि नहीं निकलने लगता? निकलने लगता है। हर एक चीज में घर्षण होता है। वो भी छोड़ दो ना, एक लोहा है और उसमें जंग लग जाता है, सीरीज कागज से उसको क्या करते हैं? घर्षण करते हैं ना। प्रवाह है ना कि उसमें जंग लगा हुआ है, तो बाद में व्हाइट हो जाता है। हर एक चीज में घर्षण, याद कभी नहीं करो, हर एक चीज में घर्षण का कार्य होता है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और इसको याद करने की तो आवश्यकता नहीं। अब विद्युत धारा की हम बात करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? अब विद्युत धारा को हम किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। किसको? विद्युत धारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो विद्युत धारा को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। आप पहले हर एक किताब में आप देखे होंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम कभी देख नहीं सकते हैं, ना कभी विद्युत धारा को हम पकड़ सकते हैं, ना कभी विद्युत धारा को हम तौल सकते हैं, ना विद्युत धारा को हम एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसको गणना जो है वो कर सकते नहीं है। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रवाह, फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? आप विद्युत धारा देखो, ध्यान से, यहाँ पे एक टॉपिक है क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब विद्युत धारा है, अब विद्युत धारा उधर से आया, विद्युत धारा उधर से है और तेजी से आया, तो उधर से क्या करने आ रहा है? धक्का देता आ रहा है कि नहीं दे रहा? धक्का देता आ रहा है ना, कस के पूरा तेजी में आ रहा है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति इधर से रोक रहा है उसको, तो रोक रहा है तो विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा यानी वोल्टेज, पावर, हाई प्रेशर। जब आप देखते होंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर या बिजली के खंभे में वहां पे लिखा हुआ रहता होगा खतरा है, डेंजर। यहाँ पे आप इसको टच ना करें, आप किसको ना टच करें वो तो आप जानते होंगे, उसको टच करना, फिर भी आदमी वहां पे जाता है। तो क्योंकि उधर से वोल्टेज आ रहा है ना, कस की आ रहा है, पावर है उसमें कि नहीं है? पावर। इधर से कोई रोक रहा है तो बेचारा कहाँ है? बीच में। बेचारा है वो कहाँ? बीच में है। आप सोचने वाली बात है, आप वोल्टेज जो विद्युत धारा बीच में है,
अब एक दांत ऊपर है, एक दांत कहाँ है? नीचे। बीच में क्या है? जीभ है। जी सर। जीभ है ना? Yes, ये sir. कुछ कर सकता है? नहीं। कुछ नहीं कर, सिर्फ इतना कर सकते हैं, बीच में रहेगा, उधर ऊपर से भी और नीचे से भी, ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं? दबाव में है। उसी तरह यह विद्युत धारा है, यह बेचारा विद्युत धारा में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये बेचारे कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर से भी चाप रहा है और नीचे से भी चाप रहा है, यह बेचारा कहाँ है? बीच में। उसको कोई चारा चलता नहीं है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन को? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त का मतलब कैसा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। ये भी क्लियर? जी सर। इसमें भी डाउट है? इसमें भी डाउट है? नो सर। अब यहाँ पे देख लीजिए विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है। इसको जो है ना ए से सूचित किया जाता है। एम्पियर को हम किससे सूचित करते हैं? ए से। ए से सूचित किया। अब यहाँ भी छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आता है एक एम्पियर में कितना विद्युत धारा होता है? कहीं जाए सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ मिलियन अरब खरब, इसको गणना किया जा सकता नहीं है। लेकिन हम तो इसे पहले जानते थे कि विद्युत धारा जो है एक कंपन कहाँ तक आ रहा है मालूम है? नीचे तक। नीचे का मतलब सूर्य प्रकाश का प्रकाश, सूर्य प्रकाश है या नहीं है? जी सर। कहाँ है? धरती पर। ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। ऊपर से क्या आया? प्रकाश। प्रकाश आया। जी सर। तो हम तो देखे पहले जो सूर्य प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें नहीं है, लेकिन ये ज्यादा तेजी में चलता है। आप लोग भी सोचा होगा सूर्य प्रकाश ज्यादा तेजी में चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार जी से सर। है। लेकिन अब पता चला 3 के जगह पर कितना हो गया? 3 के जगह पर कितना हो गया? 1 सेकेंड में विद्युत धारा आता है तो उतना है। आप देखिए विद्युत धारा यानी प्रकाश की तुलना में ज्यादा है। विद्युत धारा प्रकाश की तुलना में क्या है? ज्यादा। तो आप जो यहाँ पे देखिए ध्यान, एक बारीकी से इसको दिमाग लगाइएगा। अगर एक व्यक्ति एक तार को अगर टच करता है तो उसको कितना करंट मारेगा? 6.25 गुने 10 के पावर इलेक्ट्रॉन। एक बार उसको अगर हम छूते हैं तब, या अर्थिंग का तार हो या मेन तार हो, कहने का मतलब फेज तार हो या न्यूट्रल तार हो, तार 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी देखना, अब कोई भी तार हो तो देखना एक लाल रहेगा तो पीला रहेगा, लाल रहेगा काला रहेगा, लाल रहेगा हरा रहेगा। तो लाल का मतलब फेज तार, मेन करेंट। अब बाकी न्यूट्रल हो गया। आप बाइक चलाते हैं उसमें भी लिखा हुआ रहता है न्यूट्रल, करते हैं ना कि नहीं करते हैं? न्यूट्रल रहता है उसमें भी, तो न्यूट्रल। तो हमारे कहने का विद्युत धारा आया तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। आखिर विद्युत धारा वहां से चल के आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब विद्युत धारा यहीं रुक नहीं जाएगा, ये आया तो फेज तार और ऐसे करके गया तो न्यूट्रल तार। कहने का मतलब अर्थिंग तार। आया तो फेज तार और गया तो न्यूट्रल तार। दोनों इसमें है। अभी दोनों का कम्युनिकेशन होता है तब विद्युत धारा का निर्माण हुआ। अगर दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो विद्युत धारा का निर्माण नहीं होगा। नहीं होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से भी जानते हो। आप कहते हैं कि सर एक बार अगर हम लोग छूते हैं तो कितना वोल्टेज मारता है? 2.5 में 10 के बाद मैंने कितना कस के मारता है। उसमें आदमी या तो बच जाए, नहीं तो अगर लग गया, अगर सटल है तो समझो उस जान से प्यारा है किसका? विद्युत धारा का। अगर चल गया तो समझो उसका प्यारा यही ना हो सकता। अब उसको एक बार पकड़ लिया तो सटा के सटा रह गया, तो 1 सेकेंड में उसको अगर 2 सेकेंड रह गया, 3 सेकेंड रह गया, तब तो व्यक्ति कहता है अभी छुए और टंग तुरंत मारा करेंट, तुरंत तो कहते तो चपेट का मार दिया होगा, कहता है ना कस के मार दिया होगा, ज्यादा लग गया होगा हद से, इसलिए वो बचने वाला नहीं है। तो काहे नहीं बच सकता? क्योंकि उसका एक लंग का जितना भी ब्लड है सब शॉर्ट सर्किट, यानी कहने का शॉर्ट लग गया ना, कहता है इसको शॉर्ट लग गया, ब्लड कहानी खत्म, पूरा मांसपेशियों में हराहट हो गया, कहानी उसका खत्म हो गया। अब अगर उससे बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यानी 1 मिनट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे करते करते एम्पियर बढ़ते जाएगा। एन का मतलब नेचुरल नंबर यानी एम्पियर से इसको हम दर्शा दिए हैं। अब कहते हैं ये काम करने के बाद यह विद्युत धारा तीव्र गति से प्रवाहित होती है। कैसी गति से प्रवाहित होती है? यानी वो विद्युत धारा तेजी से। कैसे? अब कहेंगे सर विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। अब इसकी पहचान क्या? यह आवेशित कणों की प्रवाह। मैंने पहले ही बोला आवेश एक कण है। आवेश क्या है? कण है। अदिश राशि के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशि अगर कोई पूछे, अदिश राशि की आवश्यकता परिमाण की होती है, दिशा की कभी होती नहीं है।
केवल परिणाम मापा जाता, यानी मापने का मतलब आता है। तो मैंने ये भी बोला था, अगर हम एक तराजू रखते हैं यहाँ पे 5 किलो का बटखरा रख देते, इधर हमको 5 किलो के सामान रखना होगा, जी सर। तब वो बराबर है। यस सर। अगर उससे कम रखेंगे तो बराबर नहीं। नहीं है। तो विद्युत धारा एक बराबर राशि की आंकड़ा किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। ये भी टॉपिक सबका खत्म। अब कहेंगे सर विद्युत धारा जो है इसकी खोज, विद्युत धारा की खोज। सर्वप्रथम विद्युत धारा को महसूस, विद्युत धारा को कार्य कैसे किया गया। तो महान वैज्ञानिक गिलबर्ट ने सबसे पहले विद्युत धारा को आंकड़ा किया, और कैसे किया तो उसके बारे में जानेंगे। जब महान वैज्ञानिक गिलबर्ट सबसे पहले कांच एबोन छड़ से घर्षण किया, तो देखो विद्युत धारा को उसमें कंपन आने लगा। क्या करने लगा? कंपन आने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, बिल्ली के खाल एबोन छड़ से रगड़ किया, तो उससे विद्युत धारा का कंपन आने लगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते बहुत ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च किया, तो कहा इससे विद्युत धारा फैल नहीं सकता, लेकिन विद्युत धारा को महसूस किया जा सकता है, विद्युत धारा को देखा नहीं जा सकता है, विद्युत धारा को परखा जा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो कहा कैसे, तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसको केस को ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे सटाते हैं, उसमें कागज का छोटा छोटा तिल्ली क्या हो जाता है, सट जाता है। नंबर 2, अगर आप फेस देखने या केस को झाड़ने आईना के पास जाइए और कंघी को आप यहाँ तक लाइए, केस ऑटोमेटिक उसमें क्यों, तो उसकी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। और वो भी छोड़ दीजिए, आप पतंग उड़ाए होंगे, पतंग उड़ाएंगे, छोटे छोटे बच्चा देखे होंगे, वो क्या करता है, धागा को शीशा को बुक के कुछ एरा वगैरह मिला उला के उसको मंजा करता है, और मंजा करके आकाश में फहरा देता है, और उसका दूसरे को तागा को क्या कर देता है। तो स्वाभाविक है, जो आपके तागा में शीशा का घर्षण है, दूसरा अगर तागा उसमें सटेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो कट जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, जो कट जाएगा। तो कहेगा देखो तुम्हारा आज गया, आज कल जाने, तो उसका कट जाता है। और इसे कहते हैं आज हम भी मंजा करते हैं। वैसा ही एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक ने थे, उन्हें पतंग उड़ाया करते थे। उनके हाथ में क्या था, अंगूठी था। उनके हाथ में क्या था, अंगूठी था। तो वही मंजा धागा से उनको अंगूठी में सट गया, तो उनको हाथ में क्या आ गया, करंट, कंपन आ गया। तो कहे ओ शॉर्ट लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा, ये घर्षण है। फिर एक और वैज्ञानिक ने कहा ये धागा में वो अपने ये रिंग को डाले ना, तो जैसे जैसे जा रहा था ना, वैसे वैसे ये रिंग भी उसके साथ जा रहा था। तो कहें ये करंट है, ये अपनी ओर खींचता है। चीज ही वैसा है, हम क्या कर सकते हैं, अगर उसमें पावर है तो खिंचाएंगे, अगर पावर नहीं है तो हम खींच के उसको क्या करेंगे, ले आएंगे। तो कहेंगे कैसे सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहेंगे बिल्कुल, एक चिंबुक को रख दीजिए, एक पैसा को रख दीजिए, पैसा चिंबुक के पास जाएगा, चिंबुक पैसा के पास जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें क्या है, पावर है, इसलिए वो उसके पास क्या कर गया। अगर पावर नहीं रहता तो नहीं जाता। ये भी क्लियर हो गया कैसे खोजा गया। ऐसे बहुत ऐसा वैज्ञानिक है, विद्युत धारा की खोज में एक वैज्ञानिक नहीं है, बहुत ऐसा वैज्ञानिक है। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे भी कोई डाउट। इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका क्या हो गया। अब सिर्फ इधर का पार्ट्स बचा हुआ। मैंने पहले ही बोला था आवेश, आवेश एक प्रवाह का मूल कण है, यहाँ पहले बताए थे, नहीं बताया। अब देखो आवेश, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कराता है, उसे हम आवेश कहता था। मैंने बोला आकर्षण या प्रतिकर्षण, पहले वो तो खींचो, विद्युत खींचा जाता है। आखिर मान के चलो कोई ऐसा वहां पे व्यक्ति खड़ा, वह दिखने में बहुत अच्छा है, उस पर नजर पड़ गया, आखिर वो अच्छा तब, नहीं तो वो सबसे बुरा है तब पड़ गया। मीडियम का कोई उपाय नहीं है। ये दो चीज में उसको देखें, आखिर उसके पास गुण और अवगुण दोनों है, क्वालिटी उसके पास है। तो आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी खींचा, अपनी ओर वो खींचता है। तो आवेश भाग कितने भाग में बांटा गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन को कभी फोटोन भी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में रहता है, माइनस का मतलब ऋणात्मक, प्रोटॉन हमेशा प्लस में रहता है, प्लस का मतलब धनात्मक। अब यह दोनों पाया जाता है तो नाभिक में, इसके अलावा और भी पाया जाता है, तो जी पाया जाता है, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, कोई दिक्कत। प्रोटॉन का खोज ने, ये हमेशा प्लस में रहता है, प्लस का मतलब धनात्मक रहता है। न्यूटन का खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था, यह हमेशा उदासीन रहता है। कैसा रहता है, उदासीन।
उदासीन रहता, ये भी आपको पता। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है क्या? तो हाँ पाया जाता है। सर कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में सर ये पाया जाता है। नाभिक का मतलब अणु परमाणु जो होता है नाभिक, इसके बारे में फिर नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। ये पाया जाता, तो ये विद्युत धारा संबंधित, यह विद्युत धारा। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, यानी खींचते हैं, एक बहाव होता है, एक रगड़ होता है। साइकिल तेज चलाते हैं, रगड़ करते हैं, घर्षण करते हैं, कपड़ा को धोते हैं, पानी का बहाव हो रहा है, बर्तन को मैल रहे हैं, कर रहे हैं ना, स्किन को साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केस को अगर झाड़ते हैं, केस को देखते हैं ना, केस को झाड़ते हैं या नहीं झाड़ते हैं? देखना बहुत ऐसा किसी के घर में लेडीज बहुत बुद्धू होती है, ऐसा नहीं जो किसी कहीं का भी बहुत बुद्धू होती है। वो देखना केस को अगर धोती है, केस को अगर धो रही है वो, तो केस को हरियाली धोएगी, ऐसी रह जाएगी। ऐसी रह जाने का मतलब क्या? तो उसका केस तो ऑटोमेटिक ऐसे जटिया जाएगा, भींगा हुआ रहेगा। तो कहेगा केस आज साफ हुआ नहीं, केस साफ नहीं हुआ। अरे क्या उसको तुम घर्षण नहीं किया? तो हर एक लेडीज को देखा नहाने का आदमी ले लेती है, गमछा चाहे कोई ऐसा ले लेंगे और उसको 20 बार ऐसे करके क्या करती है वो झाड़ती है, झाड़ते तो पूरा सूख गया ना। सूख जाने का तो फुहारा हो गया, क्योंकि उसमें घर्षण हो गया, यानी उसको रगड़ हो गया। तो जटायु तो नहीं होगा, जट्टा ना होगा। तो कहेगा आज केस बहुत अच्छा साफ था। कौन शैम्पूल था? तो डॉव था, आज अच्छा था। अरे डॉव नहीं था, 3+ नहीं था, वाटिका नहीं था। तुम पहले वाला बुद्धू काम किया, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं था। वो जल्दी से तुम गया, हालिस में ऐसे क्या किया, रगड़ा, अथवा बांध छान का और चल दिया था। कहा केस बहुत जटायु है। जटायु नहीं है, उसने घर्षण किया नहीं। हर एक चीज में रगड़ होता, वही विद्युत है। नहीं तो विद्युत नहीं। तुम अकेले कभी घूम के देखो, अकेले एकदम मजा नहीं आएगा। साथ में कोई को रख लो, कहीं दोस्त, फ्रेंड, गांव समाज, घर द्वार, मजा कुछ और है। अगर मेला लगाया जाए, एक आदमी के लिए मेला, एक ही आदमी मेला में घूमेगा, मजा आएगा? नहीं आएगा। 500 आदमी रहेगा। मेला कहा जाता है, ऐसे तो तुमको मालूम है, क्योंकि सबसे फेमस जिलेबी मिलता है। जी सर। अरे हो गया।